बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो आप लोगों की जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों की एजुकेशन मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, आप लोगों ने FSC की हुई है प्री इंजीनियरिंग में, तो आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तमाम तर तफसील हम इसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाकर देखते हैं। तो चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आप लोगों को सबसे ऊपर कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आकर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों को इसकी करंट एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। ये एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही है। यहाँ पर आप इसे व्यू करके इसकी लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं कि 27 मार्च है। तो आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर जो पोजीशन है हमारे पास वो असिस्टेंट ग्रेड की पोजीशन है, जिसका ग्रेड जो है वो 5 है। और यहाँ पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोजीशन है। यहाँ पर 14 वैकेंसीज हैं। FSC आप लोगों ने की हुई है। मिनिमम आप लोगों के पास 16% मार्क्स हैं। आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। ये आप लोगों के सामने इसकी वैकेंसीज हैं जो कोटा के लिहाज से आप लोगों की यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। 70-80,000 के करीब आप लोगों का पे स्केल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और एज लिमिट में आप लोगों की यहाँ पर बताया जा रहा है कि 23 साल आप लोगों की एज है। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक आप लोगों को मिलेगी। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन ऑपरेशंस की पोजीशंस है। यहाँ पर इसका पे स्केल और इसकी जो जितना भी ग्रेड्स हैं वो सारे सेम है। और यहाँ पर वैकेंसीज आप लोगों की 18 है। यहाँ पर भी आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में FSC आप लोगों ने किया है, इंटरमीडिएट किया है, ICS किया हुआ आप लोगों ने, 60% आप लोगों के मार्क्स हैं। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एज रिक्वायरमेंट्स इसकी भी सेम है। थर्ड पर हमारे पास जो है यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 5 की ही पोजीशंस है। यहाँ पर मार्शलर की पोजीशन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 35 इसकी वैकेंसीज हैं। FSC की है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, ICS किया हुआ है। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। साइंस के साथ अगर आप लोगों का ICS भी है तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 60% मिनिमम आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सैलरी की रिक्वायरमेंट्स इसकी भी सेम है। 70 से 80 के दरमियान में आप लोगों की सैलरी जो है बन रही है। अभी आप लोगों को यहाँ पर यह कंफ्यूजन हो रही है कि मार्शलर्स की पोजीशंस क्या होती हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर एज अ मेंबर आप लोगों को ट्रेनिंग्स मिलती है कि आप लोग जब जहाज वगैरह लैंड करता है तो उसको डिपार्चर के टाइम पे आप कैसे उसको सिग्नल्स देके उसको पार्किंग के लिए, टैक्सिंग के लिए आप उसे गाइड करते हो। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, जो आदमी ये कर रहा है, ऐसे आप लोगों की ये ड्यूटी होने वाली है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो है वो एयरपोर्ट सर्विसेज की पोजीशंस हैं। यहाँ पर 59 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, 60% मार्क्स हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश और उर्दू आप लोग बोल सकते हो। कंप्यूटर स्किल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट में आप लोगों को प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। सैलरी इसकी भी 80,000 के करीब आप लोगों की बन रही है। और मैक्सिमम एज मैंने आप लोगों को सबकी बता दिया कि यहाँ पर 23 साल आप लोगों की मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर 5 नंबर पर हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो अकाउंट्स की यहाँ पर पोजीशंस हैं। ये 16 पोजीशंस हैं। अगर आप लोगों ने मिनिमम आप लोगों का BCom है, सेकंड डिवीजन है आप लोगों की, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और 2 इयर्स का आप लोगों को एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर भी आप लोगों की सैलरी सेम है और एज रिक्वायरमेंट्स भी सेम है। 6 नंबर पर असिस्टेंट ग्रेड यहाँ पर पोजीशन है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, HR की पोजीशन है। और यहाँ पर भी आप लोगों ने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है और 60% मार्क्स हैं, उनको MS ऑफिस और एक्सेल का हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। 7 नंबर पर हमारे पास जो है वो लॉजिस्टिक्स की पोजीशंस हैं। यहाँ पर 8 पोजीशंस हैं। इंटरमीडिएट मांगा हुआ, यहाँ पर भी आप लोगों की सैलरी बाकी रिक्वायरमेंट सेम है और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा गया है। 8 नंबर पर हमारे पास जो है वो स्पेशलिस्ट व्हीकल ड्राइवर की पोजीशंस है। देखिए, ड्राइवर के तौर पर अगर आप लोगों के पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है और 3 साल का आप लोगों को ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। सैलरी भी यहाँ पर सेम है और इसकी एज रिक्वायरमेंट्स में आप लोगों की जो एज है वो मैक्सिमम आप लोगों की एज 28 साल होनी चाहिए। 9 नंबर पर हमारे पास जो है वो बर्ड कंट्रोलर यानी कि शूटर की पोजीशंस है। यहाँ पर 25 वैकेंसीज हैं। आप लोगों ने अगर मैट्रिक किया हुआ है, मिनिमम आप लोगों के पास 45 साल, आप लोगों ने अगर मैट्रिक किया हुआ है और मिनिमम आप लोगों की 45% मार्क्स बन रहे हैं और 3 साल का आप लोगों को एक्सपीरियंस है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों की जो सैलरी है वो डिफरेंट है। यहाँ पर आप लोगों को सैलरी जो है वो 50,000 के करीब यहाँ पर मिलने वाली है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सिंपली बता दिया गया कि आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। www.paa.gov.pk की वेबसाइट पर आप लोग जो है अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करेंगे। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट आप लोगों की 27 मार्च है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक आप लोगों ने अपनी CV अपलोड करनी है। दूसरा आप अपनी CV में आप लोगों की जो पिक्चर है वो लगी हुई होनी चाहिए। और आप लोगों ने PDF की फॉर्म में कॉपीज जो हैं, जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, CNIC है, वो सारी आप लोगों ने एक PDF में कन्वर्ट करके आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इन केस ऑफ द कैंडिडेट डज नॉट अपलोड द अबव डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया कि इसकी अप्लाई करने की फीस जो है वो 500
रुपए है और फी है ये आप लोगों ने पे करनी होगी। ये था इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन, इसके रिक्वायरमेंट्स, इसके जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अप्लाई करने के लिए चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि हम लोग पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप लोगों को सामने एक ऑप्शन नजर आ रहा है, तो अप्लाई नाउ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। साइन अप करने के लिए आप एज अ न्यू एप्लीकेंट यहाँ पर अपने आप को साइन इन करेंगे। साइन अप करने के लिए आप लोगों ने अपना नेम देना है, ईमेल ऐड करेंगे, रीटाइप करेंगे अपनी ईमेल को, पासवर्ड और ये जो आप लोगों का कैप्चा है इसे इंटर कर देंगे और इसे सबमिट कर देंगे तो आप यहाँ पर साइन अप हो जाएंगे। जैसे ही आप लोग साइन अप करने के लिए अपनी ईमेल वगैरह ऐड करेंगे तो आप लोगों को कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी आप लोगों की ईमेल पर, वो आप लोगों ने वहां से कंफर्म करनी है। आप लोगों ने अपनी स्पैम ईमेल को चेक कर लेना है। जैसे ही आप लोगों की ईमेल कंफर्म हो जाएगी तो यहाँ पर आप लोगों ने अपने आप को आकर साइन इन कर लेना है। सिंपल आप लोगों का यहाँ पर स्टेप थे, आप लोगों ने साइन इन करना है। उसके बाद आप लोगों के सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बता दिए गए हैं कि सिलेक्ट अ जॉब टू अप्लाई। पहले सबसे पहले आप लोगों ने जॉब सिलेक्ट करनी है कि आप लोगों ने कौन सी वाली जॉब पर अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज को ऐड करना है यहाँ पर। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर है तो ऐड कर देंगे। उसके बाद अटैचमेंट्स हैं। उसके बाद माई जॉब में जाकर आप लोगों ने देख लेना है कि आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है या नहीं, यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर हम जॉब अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने वो वैकेंसी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट बता दी गई है कि वन एडवर्टाइजमेंट है 2026 की, ये आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जॉब का टाइटल आप लोगों के पास आ जाएगा। ये आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने कौन सी वाली जॉब पर अप्लाई करना है। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर सिलेक्ट दिस जॉब हम लोग क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह आ गई हैं। आप लोग अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे जो 10 MB से कम होनी चाहिए। उसके बाद अपना फादर नेम, मदर नेम। यहाँ पर अगर आप लोगों के पेरेंट्स वगैरह किसी अथॉरिटीज में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में, पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी में या फिर किसी पब्लिक फोर्स में आप लोगों के पेरेंट्स में से कोई बंदा काम कर रहा है तो आप उसके बारे में बताएंगे। आप उनका यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, ID नंबर। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, मैरिटल स्टेटस और उनके बाद नेशनलिटी क्या है आप लोगों की, डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल, अपना एड्रेस ऐड करेंगे। इसे नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों की सेकंड नंबर पर आप लोगों की एजुकेशन आ जाएगी। एजुकेशन में आप लोगों ने डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट आप लोगों ने अपना कोई सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है एक्सपीरियंस के लिए तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है और उसके बाद आप लोगों की अटैचमेंट्स आ जाएंगी। अटैचमेंट्स में आप लोगों को बता दिया गया है कि आप लोगों ने अपनी CV जिसमें आप लोगों की पिक्चर्स होनी चाहिए और उसके बाद आप लोगों के जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर आप लोगों ने बताए हैं कि आप लोगों की कौन सी एजुकेशन है तो वो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना है। उसके साथ अपनी CNIC की पिक्चर भी ऐड करनी है और उसका PDF बनाना है और यहाँ पर वो आप लोगों ने अपलोड कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने अटैचमेंट डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर अटैच की है। CV और जो चीज़ें यहाँ पर मांगी गई थी वो सारी यहाँ पर अटैच कर दी हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट फी पर चले जाना है। जैसे आप लोग टेस्ट फी पर आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट बता दी गई है आप लोगों को 500 और यहाँ पर जैसे ही आप लोग अपनी पेमेंट यहाँ पर पे कर दोगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर आप उसका, तो यहाँ पर आप लोगों ने उसकी पिक्चर भी अपलोड करनी है। जैसे आप लोग अपलोड करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट पर आप लोगों की जो एप्लीकेशन है उसे सबमिट करने का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये था इसका सिंपल सा तरीकाकार, आप लोग इस पर जरूर अप्लाई करिएगा।